हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथ से एक प्रश्न है हमारे पास। और ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न जो है ना तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है, विलोपन विधि से किसी भी रैखिक समीकरण या दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न में तुम्हारे पास इस प्रकार का दो समीकरण होता है, जैसा कि तुमको दिख रहा है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो इस तरह का कुछ प्रश्न देता है और इसको हमको सॉल्व करना होता है। किस विधि से करना है? विलोपन विधि से। तो सॉल्व करने से पहले कुछ बातों को हमको समझना पड़ेगा, देन हम चलेंगे इस प्रश्न की ओर। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पहले समीकरण में बात करेंगे तो यहाँ पर x का गुणांक यानी x को गुना किया गया है 3 से। गौर से देखना, हम लेते चलते हैं। x का गुणांक यहाँ पर 3 है, ठीक है। और पहले समीकरण में y का गुणांक यहाँ पर 4 है। फिर दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 है और y का गुणांक यहाँ पर 2 है, ठीक है। फिर अचर पद हमारा पहले समीकरण में 10 है और अचर पद जो दूसरे समीकरण में है वो हमारा 2 है। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमको करना ये पड़ेगा, या तो हमको x का गुणांक बराबर करना है या तो हमको y का गुणांक बराबर करना है। तो समीकरण हमारा कुछ इस प्रकार से है, 3x + 4y और बराबर में 10। देन दूसरा है हमारे पास 2x - 2y = 2। सपोज हम x का गुणांक बराबर करना चाह रहे हैं तो पूरे समीकरण को, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकेंड है। हम x का गुणांक पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में बराबर करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है ना विलोपन विधि में यही कहा जाता है कि किसी एक गुणांक को बराबर करके उसको हटा दो, विलुप्त कर दो। और विलुप्त तभी होगा जब x का गुणांक या y का गुणांक बराबर होगा। तो बराबर कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे पहले समीकरण में x का गुणांक चिन्ह लगा हुआ है 3 है, तो पहले समीकरण में x का गुणांक 3 है, इसका मतलब यहाँ दूसरे समीकरण में हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है, इसका मतलब पहले समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये गुणा करने का क्या मतलब है, समझो जरा। इसका मतलब है पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 दूनी 6x, प्लस है तो प्लस हो गया। फिर ये होगा 4 दूनी 8y, फिर बराबर है तो बराबर ले लो, फिर 10 दूनी 20। हर एक पद को गुना करना है। दूसरे समीकरण में आएंगे 3 से गुना करना है, तो ये होगा 3 दूनी 6x - 2 × 6y और बराबर में यहाँ पर 3 दूनी 6, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो x का जो गुणांक है ना वो बराबर आ चुका है। गौर से देखना, पहले समीकरण, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। यहाँ भी x का गुणांक 6x और नीचे भी x का गुणांक 6x है, तो ये बराबर आ गया। बराबर आ जाने के बाद इसको हमको हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे? हटाने के लिए हमको यहाँ पर देखो, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो अगर हम घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, जैसा कि हमको पता है घटाव करते हैं तो नीचे का चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पर घटाने पे नीचे का चिन्ह बदलेगा और ये दोनों क्या होगा, घट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, लिख देंगे बाबू घटाने पर। क्यों घटा रहे? क्योंकि यहाँ 6x को हटा, x वाला टर्म को हटाना है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा। 6x से 6x घटेगा 0, 8 और 6 हो जाएगा हमारा 14y बराबर, यहाँ पर देखना गौर से, 20 में से 6 घटा देंगे तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 14। इट मीन्स कि y बराबर यदि देखें तो y बराबर निकल के आएगा 14/14, कट गया और ये बचा हमारे पास 1। तो यहाँ से जो y का मान निकला वो कितना निकला तुम्हारा? 1 निकल के आया। इसी तरह से अगर हम आगे चले तो ये तो y का मान निकल गया, बट x का मान भी तो चाहिए ना। तो समीकरण 1 को देखना पड़ेगा। इसके लिए हमारा समीकरण 1 या समीकरण 2 से भी काम चला सकते हैं। तो समीकरण जो 1 है हमारा क्या है, जरा देखना। समीकरण 1 है हमारे पास 3x + 4y और बराबर में 10। क्या करना है? समीकरण 1 में x का मान रख दो, 2 में भी रख सकते हो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब x का मान जो है वो कितना है हमारा? कुछ नहीं है, y का मान रखेंगे जी। y आया है तो y का मान रखेंगे, यहाँ से y का मान रखेंगे। अब यहाँ पर चूंकि x का मान हमारे पास है नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, और y का मान यहाँ पर हमारे पास निकल के आया 1 बराबर में 10। ये हो जाएगा हमारे पास 3x बराबर में 10 और 4 एकम 4, और इसको पूरे को उठा के इधर ले जाएंगे 4 को, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा यहाँ से 6 दिन। अगर x बराबर निकालते हैं तो 6/3 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, यानी कि 2 तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं,
लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करके हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकाल सकते हैं।